देखिए मोदी कुछ नहीं है, मोदी जीरो है। मोदी कहता कुछ है और करता कुछ है। मोदी गरीबों को लूट लिया, पैसे वालों को पैसा बढ़ा दिया। मोदी जीरो है। 10 साल राज कर लिया, अभी ये 5 साल और कर ले और मोदी कहानी खत्म है। झोला उठा के विदेश में भागेगा। कभी जय जगन्नाथ कह देता है, कभी राम मंदिर जय श्री राम कह देता है। झूठे जुमलेबाज आदमी है। क्या हो गया योगी बाबा का इस बार अयोध्या में, यूपी में? योगी बाबा तो कह रहे हैं कि इस बार तो मैं इलेक्शन का प्रचार भी नहीं करूंगा। ऐसा नौबत हो गया योगी बाबा का। शिक्षा व्यवस्था भी चौपट है पूरे भारत में। वो सरकार चलने वाली नहीं है। अभी 6 महीने के भीतर 2 महीने के भीतर सरकार टूटेगी, गठबंधन टूटेगा। नीतीश पलटू राम पलटी मारेगा। बीजेपी का सुपड़ा साफ है। राम राज आ गया है। राम मंदिर का तो सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाया। 4 महीने में छत टपकने लगा। ये कौन सा निर्माण किया प्रधानमंत्री मोदी जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ है? सरकार कोई तो व्यवस्था लगाई है लोगों का, कोई रोजगार दीजिए। बाबू मरिए तो बैल भी कहिए। 150 लोग जहाँ मारे गए प्रधानमंत्री जी के। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बेरोजगारी, महंगाई, ये जो तमाम बड़ी समस्याएं हैं, क्या इस पर बात करनी चाहिए? क्या जनता वाकई परेशान है? देखिए, अगर जनता परेशान नहीं है तो आपको ऑलरेडी एक चीज मालूम होना चाहिए कि 75% लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस सरकार का, और इस बार रिजल्ट आया भी है। अगर ये सरकार काम करती, जनता पर ध्यान देती, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, लाचारी पे, भूखमरी पे, तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार इस बार अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता, कि ताकि लो क्वालिटी में होता हुआ नजर नहीं आता। आपने देखा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ है। 50% ये मार खाए गए हैं इस बार। इस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर में। अब आज की डेट की देख लीजिए, जो बात की जाए तो यहाँ पे जो रेडी पटरी की दुकान लगती है, अब इन लोगों को यहाँ पर से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? बोल बम के लेके, ठीक है ना। अब ये बेचारे रेडी पटरी वाले, कहने का मतलब है 2 महीना अगर दुकान बंद कर देंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनसे मांग के खाएंगे? कब तक गुरुद्वारा के भरोसे खाएंगे? कब तक मंदिर के भरोसे खाएंगे? जरा हमें ये तो बताइए। सरकार कोई तो व्यवस्था लगाई है लोगों का। अगर आप हटा रहे हैं यहाँ पर से तो इनका कोई रोजगार दीजिए, कहीं पे व्यवस्था प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राम राज आ गया, सब कुशल मंगल है, सब बढ़िया चल रहा है। राम राज आ गया है। राम मंदिर का तो सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाया। 4 महीने में छत टपकने लगा। एयरपोर्ट क्रैक होने लगा, स्टेशन क्रैक होने लगा, राम रोड क्रैक होने लगा। तो ये तो बताइए, देश की जनता से आपने ना जाने कितना 1000 करोड़ रुपया चंदा ले लिया राम मंदिर के नाम पे, लेकिन अभी तक से राम मंदिर का सही निर्माण नहीं हुआ है। बनाने के बाद भी पहली बारिश में राम मंदिर का छत टपकने लगा। ये कौन सा निर्माण किया प्रधानमंत्री मोदी जी? आपने जनता से इसलिए पैसा लिया था कि इलेक्शन में खड़ा हो और उस पैसे को मैं खर्च करूं। राम मंदिर के नाम पर आपने जो पैसा लिया, जनता जानती है इस बात को? नहीं जानती है। हिंदुओं को गर्व करने का मौका दिया है राम मंदिर बना करके, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे भाई मेरे, इससे पहले राम नहीं थे क्या? अगर एक राम मंदिर बन गया अयोध्या में तो क्या राम जी आ गए? इससे पहले राम जी नहीं थे? इससे पहले राम जी का पूजा नहीं करते थे? इससे पहले शंकर जी का पूजा नहीं करते थे लोग? अरे अनभक्तो, इतना तो समझ जाओ कि भगवान कल भी थे और आज भी हैं। चाहे तुम कहीं मंदिर बना लो, अगर एक राम मंदिर से अगर तुम पूजा कर ले रहे हो, सारे राम जी का पूजा हो गया। ये कौन सा अनभक्ति तुम लोगों के अंदर चालू हो गया? आजकल बाबा लोग के कारण देखो 150 लोग मारे गए। मैं कह रहा हूं कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है, जो बाबा लोग के चक्कर में पड़े हुए हो। क्यों पड़े हुए हो? ये लोग पूरा कर देता है तुम्हें। तुम मेहनत करते हो, अपना खाते हो, कमाते हो, सब चीज करते हो, भगवान का पूजा करते हो, मंदिर जाओ पूजा करो। ये कौन सा एक पर एक है ना, कहने का मतलब सुपरस्टार बाबा सब जो है ना दुनिया में पैदा लेता जा रहा है। अरे किसका था? क्या कोई पार्टी का था क्या? कोई पार्टी का था? हाँ, वो पार्टी का ही बाबा था। किस पार्टी का बाबा आपका था? कहने का मतलब जो योगी जी का बाबा आप था। बाबा को सपोर्ट कर रहे हो? मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा? मैं खूब अच्छी तरह से सपोर्ट करूँ। हाँ, हाँ, जिस बाबा के कारण सुनिए, नहीं बाबा का सपोर्ट कर मैं उस बाबा मेरी बात सुनिए। मैं उस बाबा का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ जिस बाबा के होने से घटना होता है। आज अभी आदमी जो मारा गया है, उसमें कौन से बाबा था? वो योगी का बाबा था क्या?
अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब है कि योगी का भी बाबा है क्या? हाँ, योगी खुद अपने आप में बाबा है। भाई अगर नोट किया जाए, अगर योगी भी बाबा खड़ा कर चुके हैं अनभक्त लोगों के लिए। योगी अपने आप में बाबा है, बाबा का आगे कोई बाबा नहीं। तो क्या हो गया योगी बाबा का इस बार अयोध्या में, यूपी में? योगी बाबा तो कह रहे हैं कि इस बार तो मैं इलेक्शन का प्रचार भी नहीं करूंगा। ऐसा नौबत हो गया योगी बाबा का। उस बाबा के नाम पर में क्यों नहीं अखिलेश यादव बोल रहा है? अरे अखिलेश हाँ, क्यों नहीं बोला? पार्टी था, हाँ, उसको जनता ने जाना और जोर नहीं दिया। नहीं, अखिलेश अगर यदि ये घटना हुआ, ये कौन सी जगह में, हाथरस में जो घटना हुआ है, उसमें तो अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या जो इस तरह के जो बाबा जो घटना है, क्यों नहीं पकड़वाते? मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। जो जो कौन देगा? कौन? आदित्यनाथ योगी जवाब देगा या अखिलेश जवाब देगा? उसको दे रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं? दे रहे हैं, उससे घर से जेल हो उठा गया कर- बाबा को? हाँ, होगा होगा। उसके ऊपर बाबू मरिए तो बैल भी कहिए, हम लोग तो बिहारी भाषा में है। सुनो, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। बाबा को क्लीन चिट मिल उसके गया ऊपर है। उसके ऊपर हाँ। यानी कि जो गलत कर रहा है उसके ऊपर बुलडोजर चलाएगा। नहीं, जो सपोर्ट कर रहा, जो सपोर्ट कर तो रहा, आप कर रहे हो। मैं तो योगी आपके ऊपर आदित्यनाथ, बुलडोजर चलेगा। हाँ चलेगा, तो मैं सामना करूंगा। हाँ, तो मैं आपके सामना ऊपर बुलडोजर करूंगा। चलेगा। हाँ। सबके ऊपर नहीं। नहीं, सबके ऊपर में आप अरे हकीकत बाबा को क्लीन चिट मिल गया है, बाबा का दोष नहीं है। कौन से बाबा का? SIT की रिपोर्ट आई तो थी। तब वो घटना हो गया, वो प्रवचन कर रहे थे, ये एक तरह के मन प्राकृतिक घटना हो गया। हाँ, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी अगर यदि बाबा को क्लीन चिट मिल गया तो सबसे पहले उसको बाबा का, बल्कि ये मत बोलिए कि जिस प्रधानमंत्री को ये सपोर्ट करते हैं, जिस मुख्यमंत्री को वो ये सपोर्ट करते हैं, ये पूछिए 150 लोग जहाँ मारे गए वहाँ पर, कहने का मतलब है क्या प्रधानमंत्री जी गए वहाँ पे? नहीं गए। गए वहाँ पे? इनको विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है नहीं, क्या उसमें बोल रहे हैं? ये जो घटना हुआ, क्या इसमें योगी बाबा का ये दोषारोपण? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, इनका सवाल नहीं नहीं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? जाएंगे, उनके देश ऊपर में में अगर अपना कोई विचार वोट देता विमर्श है कर जनता, रहे हैं, जाएंगे ही। उसके वहाँ कब जाएंगे? जाएंगे कब? जाएंगे? कब जाएंगे? आपके हड्डी मिल जाएगा कहने, तब। सुनिए ना, आपके कहने से थोड़े जाएंगे। ये कौन वो सी बात अपना है? मैनेजमेंट कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री है, हाथरस में अगर यदि मान लीजिए ये घटना हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर दोषारोपण लगा, ये कुछ नहीं किए। हाँ, ये तो मान लीजिए एक प्रशासनिक दौर था, प्रशासन के ये इसमें अगर यदि कुछ दोष है तो प्रशासन का दोष है। हाँ, प्रशासन, सभी बोल रहे हैं प्रशासन का दोष है, प्रशासन का मैनेजमेंट सही नहीं था। प्रशासन पर दोष लगा के बाबा को बचा रहे हैं। ये तो गलत, ये प्रशासन बाबा को बचा रहे हैं, प्रशासन पर दोष लगा के लोगों को मरवा रहे हैं और बाबा को बचा रहे हैं। ना जाने इन लोग के जैसे सपोर्टर रहेंगे तो और ना जाने कितने बाबा पैदा हो जाएंगे इस दुनिया में। अब बाबा ही के चक्कर में रहेंगे, भगवान राम के चक्कर में नहीं रहेंगे, भगवान शंकर के चक्कर में नहीं रहेंगे। पकड़ लेंगे वो बाबा का दुम, लटके हुए रहेंगे। रोजगार और महंगाई ये समस्या है कि नहीं? क्योंकि आप लोग मार्केट के आप आदमी एक कैसे बात देखें? पूछ लो, यहाँ पे 50 जनता खड़ी हुई है, आप यहाँ पे सर्वे कर लो, क्या बेरोजगारी, महंगाई, लाचारी क्या मुद्दा है कि नहीं? अगर कोई बंदा कहता है सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे लोग ज्यादा, हैं, जी इससे पूछ लीजिए। बेरोजगारी महंगाई है कि नहीं देश में? देखिए, हमारे देश में मतलब इतनी बड़ी आबादी है और उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों की आबादी है। लेकिन मैं खुद एक मतलब मैंने बीटेक कर लिया कंप्यूटर साइंस से। जॉब मिली आपको? मैं खुद अभी इंटरव्यू देख के जा रहा हूँ। मार्केट में जॉब का इतना क्राइसिस है कि हमारी देश की सरकारें जिनको हमको चुन रहे हैं, केंद्र में भेज रहे हैं, राज्यों में भेज रहे हैं, वो देश के नौजवानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही हैं। देश में कह रहे हैं रोजगार है, सब चीजें राम राम। आप ये अरे आप सर्वे उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान में बेरोजगारी का प्रतिशत कितना बढ़ गया है। क्राइसिस देश में सबसे ज्यादा है और मतलब हमारे देश की इकोनॉमी दूसरे देशों की इकोनॉमी से ज्यादा कम तक जा रही है। भारत विश्व गुरु बन रहा है, आपको नहीं पता है? प्रधानमंत्री विश्व गुरु का आकलन कैसे होगा? कैसे हो? आप मुझे बताइए। विश्व गुरु का आकलन इस बात से हुआ कि हमारी देश की
जो इकोनॉमी है वो कैसे तरक्की कर रही है, देश के युवा कैसे तरक्की कर रहे हैं, किसान कैसे तरक्की कर रहे हैं, जो देश की जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा है कि नहीं है। विश्व इस बात का मापदंड है, ना कि इस बात का कि हमारे देश में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। इससे विश्व थोड़ी ना तय होता है। विश्व देश की इकोनॉमी, देश बदनाम कर रहे हैं लोग। कहाँ बिल्कुल प्रधानमंत्री भाजपा वाले बोल रहे हैं नहीं हो रहा है कुछ, सब बढ़िया है। अरे कुछ नहीं है। अब एक तो ये है कि हकीकत, दूसरी तरीके से ये है कि अपने मन गढ़ंत तरीके से अतर्कों कुतर्कों को पेश कर देना कि भाई देश विश्व गुरु है, सबसे पहले नंबर पे भारत। मतलब हालत ये है कि देश के नौजवानों में आत्महत्या का दर और बढ़ गया है। अभी नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ है, चलिए बढ़िया मुद्दा छेड़े है ना। ऐसे ही जो अभी मैं देख रहा कि जो लोग उसका एग्जाम दे रहे थे डीयू में, एनटीए का, उससे नेट जेआरएफ का, उसने भी एनटीए ने उसका एग्जाम वापस ले लिया है। हमारे देश की हालत है। मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है एनटीए, वो एग्जाम करने के बाद उसको कैंसिल कर देती। क्यों? क्योंकि उसमें धांधली हो रही है, उनका नाम नहीं आ जाए, है ना। तो ये देश की हालत है भाई। ना पेपर इन पे ढंग के होगा, जो पेपर हो भी रहे हैं, जो किसी तरह से वैकेंसी निकल जाती है उसके पेपर लीक हो जाते हैं। मैं खुद यूपी से आता हूँ, बरेली से। रोजगार मिला आपको? नहीं है। हाँ। कितने सालों से इंटरव्यू दे रहे? मुझे आज मतलब 2023 में मैंने पास आउट किया है, 1 साल हो गए। मैं बेंगलोर भी होया। हालत बहुत बुरी है, सच में बहुत बुरी हालत है। और देश को, नौजवानों को समझने की जरूरत है कि वो जाति धर्म में ना बटे। अगर वो रोजगार पर वोट किया था आपने? बिल्कुल, मैंने नोटा पे किया है। अच्छा। मैं किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं, इसलिए नहीं करता कि देश की पार्टी, तमाम पार्टियां देश के अमीरों के लिए काम करती हैं। वो देश के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनके दुख दर्द के लिए कौन काम कर रहा है? कोई नहीं काम कर रहा है ना। तो आप देखिए कि अभी आप देखिए रोजगार की बात पूरे देश में नहीं है किसानों के। प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बना रहे हैं बीते 10 वर्षों से, 2014 के बाद। ने जो सवाल विश्व गुरु किया मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, वो उस पॉइंट पे नहीं आई है। मैं क्या कहेंगी मैम, देश में बेरोजगारी समस्या है? हम लोग तो गुजरात से है, यहाँ पर दिल्ली अभी देख रहे हैं कैसा है वो। आप ही के यहाँ की कल की खबर है, होटल में नौकरी पाने को लेकर, भरूच की खबर है। वहाँ पर होटल में नौकरी को लेकर के जो युवा था वो इस कदर बेकाबू हुआ कि रेलिंग वेलिंग सब टूट गई। होटल में प्राइवेट नौकरी को लेकर रोजगार कितनी बड़ी समस्या है देश में। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। रोजगार की समस्या सरकार को चाहिए कि अगर जिस युवा के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको सरकारी लाभ दे, रोजगार के लिए पैसा दे। सरकार इस पर ध्यान दे, जो बेरोजगार बोल रहे हैं या जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, तो उनको सर्टिफिकेट पर कम से कम 5 लाख रुपया लोन पे दे। अरे वो तो कह रहे हैं कि कंपनी खोलिए, रोजगार पैदा खोलेगा पैसा पे ना। माँ बाप का तो इंजन, सर माँ बाप का तो इंजन ढीला हो जाता पढ़ाने में। वो बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया लगा के पढ़ रहे हैं तो नौकरी। एक मिनट और, शिक्षा व्यवस्था भी चौपट है पूरे भारत में। अभी मेडिकल की बात बता रहा हूँ। मेरा लड़का भी फार्मेसी कर रहा है। हेलो सर, मेरा लड़का भी फार्मेसी कर रहा है। नहीं है, वो लड़का का 1.5 साल हो गया, अभी तक सरकारी एग्जाम नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। आप कंपनी खुलवा पाइएगा, ये बोल रहे कंपनी का खोला है क्या? कंपनी तो मेरा कहना है, मैं व्यवसाय करने के लिए सर कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। आपको कुछ तो योग्यता बनानी पड़ेगी ना उसको लेने के लिए। अरे योग्यता बनाने के लिए भी तो लूट मार मची हुई है। बी फार्मेसी में मेरा लड़का है, 1.5 साल हो गया, जो 6 महीना में परीक्षा होना चाहिए, 1.5 साल में एक भी सरकारी एग्जाम नहीं हुआ। तब इसका जवाब क्या हुआ है? और जानो सर, उसका फीस है मात्र 4,10,000 और उसको हम वहाँ जो 1.5 साल पढ़ाए हैं उसमें हमको लाख रुपया से बेसी चल गया। तो परीक्षा फीस तो पढ़ाने में हमको कितना लगेगा? सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। ये मेरे बस की बात है, ये मेरे बस की बात है। अरे इनकी कमर तो टूट गई पढ़ाने में, कंपनी। अरे यार उसका मेंटेनेंस में टूट गया। फीस तो मैंने लोन भर के दे दिया, फीस मैंने लोन भर के सरकार से लोन लेके दिया। सर जी हाई फाई वाले हैं सर, हम लोग जैसे पढ़े लिखे। वाह जी वाह, लूट के लाए हो क्या कहीं पैसा? डकैती करके लाए हो आप? सुनो सर, जो खर्चा हमको 6 महीना मेंटेनेंस करना चाहिए था
मैंने 1.5 साल कर चुका और आज तक परीक्षा नहीं हुआ है एक भी। इसका जिम्मेदार किसको मानते? सरकार को मानते हैं, सरकार उस शिक्षा विभाग पर ध्यान नहीं देता है, बेरोजगार हो रही है, पेपर लीक क्यों हो रही है? जीरो है, मोदी जीरो है, मोदी कुछ नहीं है। अरे मोदी कुछ नहीं है, मोदी जीरो है। मोदी कहता कुछ है और करता कुछ है। मोदी गरीबों को लूट लिया, पैसे वालों को पैसा बढ़ा दिया। मोदी जीरो है, मोदी जीरो है। मोदी कुछ नहीं कर सकता। 10 साल राज कर लिया, अभी ये 5 साल और कर लेता है। मोदी जीरो है और मोदी कहानी खत्म है। झोला उठा के विदेश में भागेगा अगली बार। विश्व गुरु बना दिया देश को। कुछ भी नहीं बनाया यार। कभी जय जगन्नाथ कह देता है, कभी राम मंदिर जय श्री राम कह देता है। झूठे जुमलेबाज आदमी है। राम राज जाएगा। हाँ, नहीं आएगा यार। ये राम नाम तो तेरे मुंह से भी निकलती है, मेरे मुंह से निकलता है। और आज भी राम नाम तो सब निकलता है। राम के नाम पे वोट लेता है। झूठा आदमी है, झूठा आदमी है, झूठा आदमी, जुमलेबाज आदमी है। जय जगन्नाथ करने लगे अब। पहले तो यूपी में जाके जय श्री राम, अब जय श्री राम भूल गया। वहाँ हारने के बाद अयोध्या में अब जय जगन्नाथ करता है। अब जय जगन्नाथ करने लग गया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो। कोई नहीं बना। वो उसकी वो टूटेगा। वो सरकार चलने वाली नहीं है। अभी 6 महीने के भीतर भीतर, 2 महीने के भीतर भीतर सरकार टूटेगी, गठबंधन टूटेगा। नीतीश पलटू राम पलटी मारेगा, पलटी मारेगा। नीतीश पलटी मार लेगा तो सरकार गिर जाएगी। गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी? यार आपको पता है उसके स्कूल में पढ़कर आए 275 सीट आती है। 273 सीट, 272 सीटें चाहिए होती हैं। आप सुन लीजिए, एनडीए नीतीश कुमार की कितनी सीटें हैं? आप बताइए, आप बताइए। 12 सीट। चंद्रबाबू नायडू आप कह रहे हो? अरे सर आप बताओ, सुन लीजिए, बताओ भाई, आप बताओ। ये वो ख्वाब देख रहे हैं जिनका 99 आया है। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में तो कांग्रेस की 240 भी नहीं थी, 240 भी नहीं थी भाई। वो नहीं थी, लेकिन अब की बार 5 साल सरकार चल जाए तो भाई मैं एफिडेविट पे साइन करके जा रहा हूँ। अगर मेरा नाम लिख लेना, हरियाणा से हूँ मैं, और मेरे हरियाणा में इलेक्शन होंगे तब देख लेना बीजेपी का सुपड़ा साफ है। अरे हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। हरियाणा और महाराष्ट्र में कोई भाई अगर शर्त मारता हो तो मेरे से मार ले। खानदानी आदमी है, खानदानी रहेंगे। चोर है, जमानत आदमी है, उनको पीएम की जरूरत नहीं है। उन्होंने नीतीश को ऑफर दे दिया, आप प्रधानमंत्री बनिए, हमें प्रधानमंत्री ऑफर जब दे दिया, जब आज से साथ में सुनिए ये 1 मिनट। खानदानी चोर एक ईमानदार व्यक्ति को शासन का ऑफर दे रहा है तो खुद जमानत पे। कुछ इंडी गठबंधन का हाल वो है, कुछ जेल में कुछ वेल में। खुद जमानत पे है तो मोदी क्यों उसको आगे ले रखा है? नीतीश को क्यों गठबंधन कर रखा है? खुद नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।